प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि पावर और देंजी एक साथ पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे। तभी पावर एक डेविल को मार देती है। ये जानते ही मकमा भी वहां आ जाती है और वो पावर को बताती है कि उसने एक सिविलियन हंटर के डेविल को मार दिया है, जिसकी वजह से वो अरेस्ट भी हो सकती है। मकमा देंजी को पावर पर कंट्रोल रखने को कहती है। मकमा उसे बताती है कि पावर फील्ड बनने से पहले ब्लड डेविल थी और वो ब्लड को बैटल में एज ए वेपन यूज करती थी, लेकिन शायद पावर डेविल हंटर बनने के लायक नहीं। ये सुनकर पावर देंजी को ब्लेम करने लगती है, लेकिन देंजी मकमा को बताता है कि उसे तो डेविल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, पावर ने ही उसे बिना कुछ सोचे मार दिया था। फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन मकमा के रोकने पर पावर भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में देंजी और पावर कहीं आए होते हैं और देंजी एक ड्रिंक लेता है, लेकिन पावर वहीं एक कैट के साथ खेलने लगती है। तब पावर बताती है कि वो डेविल से हेट करती है क्योंकि एक डेविल ने उससे उसकी मियावी को छीन लिया था। ये सुनकर देंजी भी पावर की बात गौर से सुनने लगता है। तब पावर बताती है कि इससे पहले कि वो मियावी को रेस्क्यू करती, उसे मकमा ने पकड़ लिया। उसे लगता है कि शायद अब तक मियावी मर चुकी होगी, लेकिन वो चाह कर भी उसे भुला नहीं पा रही है। वो अभी भी मियावी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो देंजी से उसकी हेल्प करने को कहती है, लेकिन देंजी उसकी मदद करने के बदले उसके ऑरेंजेस टच करने की शर्त रखता है। पावर भी उसकी शर्त मान जाती है, जिस पर देंजी एकदम जोश में आ जाता है और उस डेविल को मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पावर देंजी को एक ऑफिसर के पास बाहर जाने की परमिशन लेने के लिए जाती है। ऑफिसर उसे अलो कर देता है, लेकिन देंजी को 5 PM से पहले उसे वापस लाने को भी बोलता है। फिर पावर और देंजी मियावी को रेस्क्यू करने के लिए निकल जाते हैं। तब पावर उसे बताती है कि मियावी को एक बैड डेविल ने किडनैप किया है और वो खुद को बचाने के लिए मियावी को एज ए शील्ड भी यूज कर सकता है, इसलिए उन्हें केयरफुल रहना होगा। लेकिन देंजी की नज़र तो कहीं और थी। वहीं दूसरी तरफ मकमा अपने सीनियर्स के साथ एक मीटिंग में थी, जहां एक ऑफिसर मकमा से देंजी और पावर की परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है, जिस पर मकमा रिप्लाई करती है कि दोनों काफी इंटरेस्टिंग और प्रॉमिसिंग लगते हैं। तभी एक ऑफिसर मकमा को याद दिलाता है कि उसकी जॉब हंट डॉग्स को ट्रेन कर काम पर लगाना है, उसे इन डॉग से अटैचमेंट रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मकमा हायाकावा के साथ वहाँ से निकल जाती है। हायाकावा मकमा से पूछता है कि उसे देंजी इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगता है। ये सुनकर मकमा कुछ देर सोच कर कहती है कि इस वर्ल्ड में हर डेविल एक नाम के साथ जन्म लेता है। जितना लोग उसके नाम से डरते हैं वो इतना ही पावरफुल होता है। जैसे कि लोग कॉफी से नहीं डरते, इसलिए कॉफी डेविल काफी वीक होगा। लेकिन वहीं देंजी एक चेनसॉ डेविल है और उसे ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन हायाकावा को यह आंसर अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि देंजी को ज्यादा दिन इस कंपनी में टिक पाएगा, क्योंकि उसके पास डेविल हंटर बनने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव ही नहीं। और तो और वो सोचता है कि वो डेविल से फ्रेंडशिप कर सकता है, इसलिए उसे नहीं लगता कि देंजी इस ऑपरेशन के लिए फिट है। वहीं दूसरी तरफ देंजी और पावर डेविल की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और पावर एक घर की तरफ पॉइंट करती है। फिर दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन देंजी नोटिस करता है कि पावर भी बहकी बातें करने लगी है। तभी अचानक पावर रुक जाती है, लेकिन इससे पहले कि देंजी कुछ कर पाता, पावर उसे इंजर्ड कर देती है और घसीट कर घर के अंदर ले जाती है, जहाँ बैट डेविल पावर का इंतजार कर रहा था। ये बैट डेविल काफी इंजर्ड था। तभी डेविल के पूछने पर पावर कहती है कि उसे काफी समय लग गया, लेकिन वो उसके डिमांड के अनुसार एक ह्यूमन को लेके आई है। ये देखकर बैट डेविल खुश हो जाता है और देंजी को उठाकर उसका ब्लड पीने लगता है, लेकिन डेविल को उसका ब्लड अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो देंजी को फेंक देता है। लेकिन अब उसका हाथ हील हो चुका था। अब डेविल सिटी में जाके कुछ चिल्ड्रंस को खाने का डिसाइड करता है। पावर उसे डील के अनुसार मियावी को रिलीज करने को कहती है, लेकिन बैट डेविल को देंजी का ब्लड पसंद नहीं आया था, इसलिए वो मियावी को भी निगल जाता है। ये देखकर पावर दुखी हो जाती है और फ्लैशबैक में याद करती है जब पावर एक ब्लड डेविल थी, तभी उसे मियावी मिली थी, लेकिन वो उसे नहीं मारती है क्योंकि मियावी काफी वीक थी, इसलिए वो पहले उसे खिला पिला कर मोटा करना चाहती थी। समय के साथ पावर मियावी को लाइक करने लगती है, लेकिन एक दिन बैड डेविल उसे किडनैप कर लेता है और फिरौती के रूप में ह्यूमन ब्लड लाने को कहता है, क्योंकि वो अभी इंजर्ड था। कट टू प्रेजेंट टाइम, बैड डेविल पावर को निकलकर सिटी की तरफ उड़ने लगता है। वो नोटिस करता है कि देंजी ने उसे पकड़ रखा है। अब देंजी बैड डेविल से उसके ऑरेंजेस वापस करने को कहता है। बैड डेविल उसे हाथ में पकड़ लेता है। तभी देंजी चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म होकर बैड डेविल का एक हाथ काट देता है। तभी दोनों एक बिल्डिंग पर गिरते हैं, जहां देंजी एक डरी हुई लड़की को भागने को कहता है। ये देखकर बैड डेविल काफी शॉक था, क्योंकि एक डेविल होते हुए भी देंजी एक ह्यूमन को बचा रहा है। फिर फाइट करते करते दोनों सड़क पर आ जाते हैं। वहाँ देंजी एक फादर सन को बचाता है। ये देखकर बैड डेविल ड्राइवर सहित एक कार को देंजी पर फेंक देता है, लेकिन देंजी कार को पकड़ लेता है और ड्राइवर को भी बचा लेता है। फिर डेविल अपने मुंह के
काफी स्ट्रेंज बॉडी पार्ट से एक हाई स्पीड विंड से देंजी पर अटैक करता है, जिससे देंजी बच नहीं पाता। ये देखकर डेविल उसे मरा हुआ समझकर एक ह्यूमन को उठा लेता है, लेकिन तभी उसे फिर से चेनसॉ की आवाज सुनाई देती है। अब डेविल की फट जाती है और वो ह्यूमन को छोड़ देता है और देंजी पर एक स्टोन से अटैक करता है, लेकिन देंजी उसे अपनी चेनसॉ से तोड़ देता है। फिर डेविल देंजी को पंच करता है, लेकिन देंजी उसका दूसरा हाथ ही इंजर्ड कर देता है और फिर फाइनल अटैक से उसे मार देता है। अभी पावर फिर से अपने फ्लैशबैक में चली जाती है, जब वो एक ब्लड फील्ड थी और हमेशा जंगल में उधर उधर घूमकर रास्ते में मिलने वाले एनिमल्स और बर्ड्स को मारकर उनका ब्लड पी जाती थी। लेकिन एक दिन उसे मियावी मिली। कुछ ही दिनों में उसे मियावी बहुत पसंद आ गई। तब से उसने किसी भी जीव को नहीं मारा, लेकिन एक दिन बैड डेविल ने उसे किडनैप कर लिया। उस दिन लाइफ में फर्स्ट टाइम पावर को दूसरों की लाइफ की वैल्यू पता चली, इसलिए वो ह्यूमंस की तलाश में सिटी की ओर भागने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये क्यों कर रही है, लेकिन तभी उसका पैर फंस जाने की वजह से वो गिर जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में पावर की आंख खुलती है और वो अपने सामने मियावी को देखती है। पावर सरप्राइज थी कि देंजी ने उसे क्यों बचाया, क्योंकि वो तो उसे मारना चाहती थी। इस पर देंजी एक गहरी सांस लेकर पावर के ऑरेंजेस पर पॉइंट करता है। क्योंकि पावर ने देंजी को धोखा दिया था, इसलिए वो उससे माफी मांगती है और मियावी को बचाने के लिए देंजी को उसके ऑरेंजेस छूने को कहती है। ये सुनकर देंजी शॉक था, क्योंकि फाइनली अब उसका ड्रीम पूरा होने वाला था। लेकिन तभी उस पर अटैक करके कोई उसका हाथ काट देता है। देंजी देखता है कि वो एक लीच डेविल है। तभी लीच डेविल उसका हाथ निगल जाता है, लेकिन लीच डेविल बहुत ही पावरफुल दिख रहा था, इसलिए देंजी पावर से भागने को कहता है। लेकिन पावर बहुत ही इंजर्ड थी, इसलिए वो देंजी से मियावी को लेकर वहां से भागने को कहती है। लेकिन देंजी अब हाथ आए लड्डू को जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो पावर और मियावी को बचाने के लिए फिर से चेनसॉ को पुल करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सिर्फ उसके हेड की चेनसॉ ही बाहर आती है। अब देंजी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लीच डेविल के सामने खड़ा हो जाता है। तभी लीच डेविल देंजी को बताता है कि बैड डेविल उसका ही आदमी था। वो दोनों मिलकर दुनिया के सारे ह्यूमंस को खाने वाले थे, लेकिन तुमने उसे मार दिया। ये सुनकर देंजी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। अब लीच डेविल भी देंजी पर अटैक करने लगता है। देंजी अपनी पूरी पावर से बचने का ट्राई करता है, लेकिन लीच डेविल काफी स्ट्रॉन्ग था और वो देंजी को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखकर पावर शॉक थी, क्योंकि देंजी ये सब उसके ऑरेंजेस को टच करने के लिए कर रहा था। तभी देंजी लीच डेविल को पंच करता है और लीच डेविल भी उसे नीचे फेंक देता है। देंजी को वीक देखकर लीच डेविल भी सोचने लगता है कि इसने बैड डेविल को कैसे मारा होगा। अब लीच डेविल देंजी को मारने जाता है, लेकिन देंजी भी बिना ऑरेंजेस को टच किए मरना नहीं चाहता था। तो लीच डेविल उस पर हंसने लगता है और फिर से देंजी पर अटैक करता है, लेकिन इस बार देंजी अटैक से बचते हुए उसकी नेक पर कट लगा देता है, जिसकी वजह से लीच डेविल इंजर्ड हो जाता है। पर देंजी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो डेविल को अपनी पूरी पावर से अटैक करने को कहता है। अब दोनों बिल्कुल पागलों के जैसे एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और एक दूसरे को इंजर्ड करने लगते हैं। लेकिन अब देंजी थकने लगा था और लीच डेविल के कुछ अटैक भी उसे लग जाते हैं। मीनवाइल देंजी लीच डेविल पर पीछे से अटैक करने जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली डेविल उसे अपनी टंग से स्टैप कर देता है। अब देंजी बहुत ही बैडली इंजर्ड हो गया था और भी ये देखकर मायूस हो जाती है। लेकिन तभी हायाकावा वहाँ आ जाता है और एक हैंड साइन बनाकर अपने डेविल को बुलाता है। जल्द ही एक फॉक्स डेविल अपीयर हो जाती है और लीच डेविल को खा जाती है। अब देंजी, मियावी और पावर को रेस्क्यू कर लिया जाता है। कुछ देर बाद देंजी को होश आ जाता है और वो अपना हाथ चेक करने लगता है। तब हायाकावा उसे बताता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से उसका हाथ हील हो गया है। तभी देंजी के पूछने पर हायाकावा रिवील करता है कि उसने एक फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इससे उन्हें डेविल की पावर मिलती है, लेकिन बदले में वे तुम्हारा एक बॉडी पार्ट भी खाते हैं। इस फाइट के लिए उसने अपनी स्किन दी है। फिर देंजी एप्पल खाने जाता है, लेकिन हायाकावा उसे रोककर पावर के बारे में पूछता है, पर देंजी झूठ बोल देता है। लेकिन हायाकावा रिवील करता है कि वो उस पर नजर रख रहा था। उसे पता है कि वो दोनों जानबूझकर उस हाउस में गए थे, मतलब उन्हें डेविल की लोकेशन पता थी और वहाँ देंजी का बहुत सा खून भी मिला है। इसका मतलब पावर ने ऑलमोस्ट तुम्हें मरवा ही दिया था। लेकिन देंजी इस सब के बारे में साफ मना कर देता है। हायाकावा उसे बताता है कि आज उसने काफी लोगों की जान बचाई है, इसलिए वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से देंजी को बचा लेगा। लेकिन देंजी को एक प्रॉमिस करना होगा, उसे आगे से हायाकावा के हर ऑर्डर को मानना होगा। इस पर देंजी हाँ में जवाब देता है और उसे चिंता ना करने को कहता है। फिर हायाकावा वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ पावर उसका वेट कर रही
थी क्योंकि उसे हैंडकफ किया गया था। इसलिए पावर हायाकावा से उसे खोलने को कहती है, लेकिन हानियो उसे मना करता है, लेकिन हायाकावा पावर को छोड़ देता है। फिर हायाकावा माकिमा से मिलने जाता है और बताता है कि देंजी गलती से पेट्रोल एरिया से बाहर चला गया था। फिर उसे एक घर में बैड डेविल मिल गया और उसने डेविल को मार दिया, लेकिन तभी उस पर लीज डेविल ने अटैक किया जिसे डिवीजन 4 ने मार दिया। लेकिन माकिमा को शक हो जाता है, इसलिए वो कहती है कि शायद देंजी के साथ रहकर वो बदल गया है, लेकिन हायाकावा उसे डिनाई कर देता है। फिर वो घर चला आता है और फिर से अपने डेली रूटीन में लग जाता है, लेकिन तभी डोर पर कोई जोर से नॉक करने लगता है और तभी लॉक तोड़कर पावर अंदर आ जाती है। तभी माकिमा बताती है कि उसने ही पावर को वहां भेजा है। अंदर पहुंचकर पावर और मियावी पूरे घर में भागने लगते हैं, जिस पर हायाकावा माकिमा से पूछता है कि वो दुनिया भर की मुसीबतें उसके घर में ही क्यों भेज रही है, जिस पर माकिमा कहती है क्योंकि वो उस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। हायाकावा पावर को खाना देता है, लेकिन पावर उसे फेंक देती है, जिसकी वजह से हायाकावा और देंजी उस पर गुस्सा हो जाते हैं। फिर हायाकावा टॉयलेट को चोक कर देती है और यहाँ तक नहाने से भी मना कर देती है, जिसकी वजह से दोनों और भी गुस्सा हो जाते हैं। रात में जब देंजी टॉयलेट साफ कर रहा होता है, तभी वहाँ पावर आती है और उसे ऑरेंजेस टच करने को कहती है। ये सुनकर देंजी सरप्राइज हो जाता है। फिर पावर डोर लॉक करके उसके सामने बैठ जाती है। अब देंजी के पसीने आने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपने अभी तक इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।